जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जो फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इस वक्त वो हाईली अंडर वैल्यूड है। यानी कि अंडर वैल्यूड का मतलब क्या? अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि वो स्टॉक की जो इस वक्त करंट प्राइस है वो अपनी फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे है। और मेरी वर्किंग के मुताबिक यहाँ से अगर आप इसको बाय करते हैं, आप इसको अगर बाय कर लेते हैं तो ये आपको 100% तक रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये इस वक्त एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, हम उसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और उससे पहले हम थोड़े से टेक्निकल्स को भी देखेंगे। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम उस स्टॉक की, लेकिन उससे पहले वीडियो को भी से लाइक कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई क्यों नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, कर लें सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले अब हम डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। जिस स्टॉक की आज हम डिस्कशन करेंगे उस स्टॉक का नाम है बैंक अल्फलाह लिमिटेड। हमारी जो डिस्कशन होगी वो चार हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले हम इस कंपनी की ज़रा प्रोफाइल को देखेंगे। जब भी आपने एक स्टॉक को बाय करना होता है, आपको पता होना चाहिए वो कंपनी करती क्या है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ज़रूर होनी चाहिए। वो कंपनी ऑपरेट कैसे करती है ये आपको पता होना चाहिए। जब हम कंपनी की छोटी सी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद हम ज़रा टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। उन लोगों के लिए जो टेक्निकल्स की बेस पे बाय सेल करना चाहते हैं हम वो पहले कर लेंगे, ताकि वो लोग जो शॉर्ट टर्म में बाय सेल करना चाहते हैं स्टॉक को, तो किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने असल मेन टॉपिक पे, और वो होगा फाइनेंशियल एनालिसिस। हम इस कंपनी का जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक की इस वक्त फेयर वैल्यू कितनी है और कितने रुपये से ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो ये सारी जो डिस्कशन है ये हम आज इस वीडियो पे बैंक अल्फलाह लिमिटेड की करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल को देखते हैं। जी, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का पूरा नाम है बैंक अल्फलाह लिमिटेड। जो इसका शेयर सिंबल है वो है BAFL। ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो चूंकि ये बैंकिंग सेक्टर की में ऑपरेट कर रहा है, बैंक है, तो हम सबको पता है कि बैंक क्या करता है। बैंक का काम है लोन लेना, लोन देना, बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना। जो बैंक अल्फलाह है वो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये बैंक जो है ये एज़ पर कंपनीज एक्ट जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यानी बैंकिंग सेक्टर में ये कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है। अच्छा, कमर्शियल बैंक है ये हमें समझ लगी। और इसके बाद अगर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, वो हैं EY। और इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो मैंने पढ़ी है, जिसमें जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी ऑब्जेक्शन या कोई इशू जो है वो कंसर्न जो है वो रेज नहीं किया रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यानी कि उन्होंने एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है, एक क्लीन रिपोर्ट दी है। तो ये तो इस कंपनी की एक बेसिक प्रोफाइल होगी जो हमने अच्छे तरीके से समझ ली। अब हमने कंपनी की प्रोफाइल तो देख ली, अब हम जाते हैं ज़रा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं टेक्निकल बेसिस पे अगर बाय सेल करना हो तो क्या किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं और किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सपोर्ट की, तो इस वक्त टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक की जो इस वक्त इमीडिएट सपोर्ट है वो है 34.49 रुपीज़ पे। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इस वक्त पड़ रही है इस स्टॉक की 37.47 रुपीज़ पर। ट्रेंड की बात करें तो वीकली बेसिस पे ये एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम RSI की बात करें तो इस वक्त इस स्टॉक का RSI जो है वो 61.5 है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल ये जो टेक्निकल बेसिस पे ये स्टॉक इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। यानी कि अप ट्रेंड भी है और साथ RSI जो है वो एक कन्वर्जेंस जो है वो क्रिएट कर रही है। तो ओवरऑल आपके सामने ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैंने कर दिया है। सपोर्ट आपके सामने है, रेजिस्टेंस आपके सामने है। बाय आपने कब करना है? बाय आपने करना है उसकी सपोर्ट पे जो कि 34.49 पे है, और आप उसको सेल कर सकते हैं 37.47 पे। तो ये तो था टेक्निकल बेसिस पे बाय सेल कॉल जो मैंने आपको दे दी। तो टेक्निकल एनालिसिस भी अब हमने
कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है फाइनेंशियल एनालिसिस, और इन द एंड हम देखेंगे कि इस कंपनी की क्या फेयर वैल्यू है और कितनी अमाउंट से ये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें, उसके बाद आकर हम अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको लॉस इसलिए होता है कि या तो आप स्टॉक को गलत जगह पे ख़रीद लेते हैं या गलत स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, और इसकी रीज़न ये होती है कि ना आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होता है, ना ही आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होता है। इसीलिए मैंने लॉन्च किया है एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी मदद से आप खुद बाय सेल कॉल्स जो हैं वो जनरेट कर सकेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसकी मदद से आपको ये पता लग सकेगा कि क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, कौन सी की रेशियोज हैं जो देखनी होती हैं एक स्टॉक को एनालाइज करते हुए। मैं आपके साथ वो टेक्निक और ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और इन द एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये वो स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इस कोर्स की फीस है सिर्फ 4,000 रुपये। अगर आपने इस प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना है तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें अब हम करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस बैंक अल-फलाह लिमिटेड का। फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक की है वो है 5.9 पर शेयर। अच्छा, अगर हम अर्निंग पर शेयर का हिस्टोरिकल डाटा अगर हम देखें तो हमारे सामने ये टेबल आ रहा है। 2020 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 5.89, 2019 में थी 7.14, 2018 में थी 5.71 और 2017 में थी 4.6। तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर है इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है कि अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ रही है और अर्निंग जो है वो स्टेबल रही है, जो कि एक अच्छी निशानी है। तो अर्निंग पर शेयर को तो हमने ज़रा देख लिया, ठीक है। अब हम ज़रा इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो रेशोज़ हैं अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को। प्राइस टू बुक वैल्यू है इस वक्त 0.69, जो कि बहुत अच्छी है, 1.5 से कम है, जिसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है। एक अच्छी प्राइस टू बुक रेशो में ये स्टॉक इस वक्त मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.58 है। अगेन बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग रेशो है। डिविडेंड, यस, ये कंपनी जो है डिविडेंड पे करती आ रही है, इसकी हिस्ट्री है डिविडेंड पे करने की। अच्छा, कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो वो 62.45 है। अगेन बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो इस वक्त स्टॉक की बुक वैल्यू है 52। अगेन आप याद रखें ये स्टॉक इस वक्त जो इस स्टॉक की प्राइस है बैंक अल-फलाह लिमिटेड के जो शेयर की प्राइस है वो इस वक्त 34-35 के राउंड अबाउट चल रही है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 52 है, जो कि एक बहुत अच्छी निशानी है। हमारे रिस्क को ये इसका मतलब है ये कवर कर रहा है अगर हम इस करंट प्राइस को मद्देनज़र रखें। अच्छा, इसके बाद अगर हम इक्विटी टू एडवांस रेशो की बात करें तो वो इस वक्त 14 है। अगेन बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है उसकी बेस पे मैं अगर स्टॉक को रेट करूं कि 5 आउट ऑफ 5 मैं इसे कितने नंबर दूंगा, तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा, यानी कि एक बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हर लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, जो कि है इसकी फेयर वैल्यू और हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। देखें, इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस स्टॉक की जो प्राइस है वो है 36, जबकि इसकी जो इस वक्त फेयर वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेट की है यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड वो है 83। एटलीस्ट ये स्टॉक जो है वो 83 रुपीज़ का है, यानी कि इसकी जो वर्थ है वो 83 रुपीज़ की है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या जिसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं या वर्थ अगर आप कहें वो 83 रुपीज़ की है, जबकि इस वक्त ये मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है 36 रुपीज़ का, विच मीन्स कि ये स्टॉक तकरीबन 47 रुपीज़ से अंडर वैल्यूड है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसको बाय कर लेते हैं करंट प्राइस पे तो लॉन्ग टर्म में आपको 100% रिटर्न तो ईजिली प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है बाय 47 रुपीज़। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, जो कि बैंक अल-फलाह लिमिटेड पे था, एक हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक पे, जिसके हवाले से हमने कंप्लीट डिस्कशन की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।